स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, आप सभी को पता है कि यूएस फेडरल रिजर्व जो यूएसए का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया का रिजर्व बैंक है, उसने बहुत अग्रेसिवली अमेरिका में इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए 0.75% से या 75 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट्स अमेरिका में बढ़ा दिए हैं। और उसकी वजह से पूरी दुनिया की करेंसी मार्केट में भूचाल आ गया है। क्यों? क्योंकि सभी करेंसी डॉलर के मुकाबले इस एक्शन की वजह से गिर रही हैं और भारतीय करेंसी भी एक दिन की ट्रेडिंग में लगभग ₹1 से गिरी है 2 दिन पहले। तो हमारे लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि यूएस फेडरल रिजर्व का जो एक्शन है, जो यूएस सेंट्रल बैंक का एक्शन है, उसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या पड़ता है और क्या पड़ सकता है, यह जानना हमारे लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं। क्योंकि अगर अमेरिका में कुछ हो रहा है तो उसका असर हमारे पे पड़ेगा, हमारे यहां कुछ हो रहा है तो उसका असर किसी और देश में पड़ेगा, क्योंकि हम सबकी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो खबर यह है, यूएस फेडरल एग्रेसिव रेट हाइक, नो हाउ इट विल इंपैक्ट द इकोनॉमी। कैसे हमारी अर्थव्यवस्था पे असर डालेगा, यह हमें समझना जरूरी है। सो हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और आज हम लोग यूएस फेडरल रिजर्व के जो एक्शन है उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम तीनों जगह फॉलो कर सकते हैं। इस ग्रुप को फॉलो कर लीजिएगा, यहां आपको सेशन की PDF मिल जाएगी। कोई सवाल है आपका तो तीनों जगह आप मेरे से रीच आउट करके पूछ सकते हो। अब हमारे टॉपिक पे आते हैं। क्या है भाई? इन थर्ड स्ट्रेट इंक्रीज in interest rate, US Federal Reserve on Wednesday hiked the policy interest rate by 75 basis point या 0.75% से उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए यूएस फेडरल रिजर्व ने। और यह भी सिग्नल किया कि आने वाले कुछ समय में वो और इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूएस में महंगाई बहुत ज्यादा है, उसको उन्हें कंट्रोल करना है। जैसे भारत में महंगाई होती है तो भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ाता है, वैसे ही अमेरिका में महंगाई है तो वहां का पॉलिसी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है यूएस फेडरल। लेकिन अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो अगर उस अर्थव्यवस्था में कुछ होगा तो उसका असर पूरी दुनिया में होगा। तो उस वजह से जब इन्होंने ये एक्शन लिया, मतलब जब पहले कितना इंटरेस्ट रेट था, पहले था 2.5%, अभी 0.75 बढ़ा दिया है तो कितना हो गया? 3.25%। उसके पहले लगभग ये 1.75 था, पिछली बार भी उन्होंने 0.75 से बढ़ाया था, उसके पिछली बार भी 0.75 से बढ़ाया था। तो जब से कोविड हुआ है और कोविड के बाद इजी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई थी यूएस फेडरल रिजर्व ने, क्योंकि डिमांड शोर अप करनी थी, डिमांड बढ़ानी थी। जब डिमांड बढ़ानी होती तो क्या करते हैं? नया पैसा छाप कर जनता को दिया जाता है ताकि डिमांड रहे। लेकिन उससे क्या होता है? जब आप किसी अर्थव्यवस्था में जरूरत से ज्यादा पैसा डाल देते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी, यानी उससे महंगाई का डर होता है। और वही हुआ अमेरिका में कि कोविड से निकलने के लिए उन्होंने ज्यादा पैसा छापा और लोगों और जनता के बीच में दिया, उसकी वजह से महंगाई हुई। अब महंगाई को कंट्रोल करना है तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। और उन्होंने जब से इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चालू किया तब से वो लगभग 3% इंटरेस्ट रेट बढ़ा चुके हैं। अब इसका असर पूरी दुनिया में पड़ रहा है और भारत पे भी पड़ रहा है। अब जैसे ही उन्होंने अपना एक्शन लिया, उसका भारतीय इक्विटी बाजार, भारतीय स्टॉक बाजार में असर दिखा। चाहे वो निफ्टी 50 हो जो NSE का है, चाहे S&P BSE हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, दोनों में गिरावट देखी गई।
इंडियन इक्विटीज मार्केट की इंडिसेस प्लंज थर्ड स्ट्रेट डे, तीसरे दिन गिरे। 30 स्टॉक S&P सेंसेक्स जो हम लोग बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, वो 337 पॉइंट से गिर गया। और जो निफ्टी 50 है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, वो 88.5 पॉइंट से गिर गया। तो ये क्या दर्शा रहा है कि उस एक्शन का असर हमारे स्टॉक मार्केट में देखा गया। अब इसके साथ ही साथ जो भारतीय रुपया है, जो इस एक्शन के पहले 79.97 एक डॉलर के मुकाबले था, वो गिरकर पहुंच गया 80.86। बिगेस्ट सिंगल डे डिक्लाइन है। रशिया यूक्रेन वॉर जब स्टार्ट हुआ था तब इतनी बड़ी डिक्लाइन देखी गई थी, उसके बाद आज का मतलब है अभी देखी गई है, लगभग ₹1 का डिक्लाइन देखा गया। तो ये तुरंत असर पड़ा है हमारी अर्थव्यवस्था पे। तो लगातार हम देख रहे हैं कि दिसंबर 31 से भारतीय रुपया गिरता जा रहा है और आज कितना पहुंच गया है 80.87। और यह माना जा रहा है कि रुपया 81 या 82 पर डॉलर हो जाएगा, यानी $1 की वैल्यू 81 रुपए या 82 रुपए हो जाएगी इस साल के अंत तक। अब इसका प्रमुख कारण है यूएस फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, और अभी तक 3% बढ़ा चुके हैं, इस बार 0.7% बढ़ाया है और यह कहा है कि आगे जाकर हम और भी बढ़ा सकते हैं। अब हमें यह जानना जरूरी, ये तो अभी तक की कहानी थी, अभी हमें यह जानना जरूरी है कि भैया इसका असल इंपैक्ट फ्यूचर में हमारे ऊपर, भविष्य में हमारे ऊपर क्या पड़ेगा। तो उसको जानने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को सही तरीके से करना चाहते हैं यूपीएससी की, तो आप एनरोल कर सकते हैं स्टडी IQ हमारे फाउंडेशन बैच 6 में, जो आपको यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी एक संगठित तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से कराएंगे। इसके अंदर आपको 900 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस दी जाएंगी और फिर वो लाइव क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में 2 साल के लिए अवेलेबल रहेंगी। साथ ही साथ यूपीएससी प्रिपरेशन में नोट्स का बहुत महत्व होता है, तो इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। हैंड रिटन क्रिस्प कंसाइज नोट्स आपको दिए जाएंगे। साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए आपको पढ़ाया जाएगा, मेंस के लिए पढ़ाया जाएगा, कंबाइंड स्टडी कराई जाएगी, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होगी, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स होगा, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, एक मेंटर दिया जाएगा जो आपको आपकी पूरी तैयारी में मदद करेगा। आप उसको कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने सवाल, अपने डाउट्स, कैसे पढ़ें कैसे ना पढ़ें, ऐसी चीजें पूछ सकते हैं। ये और कोई आपको नहीं देगा और इसकी कीमत बहुत ही अफोर्डेबल है। इस समय इस कोर्स की कीमत है 24,499 रुपए। आप इस कोर्स को 18,999 में ले सकते हैं एडमिशन, अगर आप कोड इस्तेमाल करेंगे KP लाइव। इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। ये एक मॉर्निंग बैच है, सुबह 8 बजे इसकी क्लासेस होंगी। 30 सितंबर से इसकी क्लासेस चालू हों। जो बच्चे यूपीपीसीएस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए भी हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया है। ये भी फाउंडेशन है, बेसिक से जीरो से पढ़ाया जाएगा, प्रीलिम्स मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी। इसके अंदर 2 बैच हैं, एक में मेंटरशिप नहीं है, एक में मेंटरशिप है। मेंटरशिप इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको एक इंसान मिलेगा जो आपको गाइड करेगा कि भाई कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या डाउट्स हैं आपके बताइए, हम सॉल्व करेंगे, आपसे आंसर लिखवाएगा, आपके लिए कांस्टेंट प्रेजेंट रहेगा। तो आप मेंटरशिप वाला कोर्स ले सकते हैं। अगेन ये 18,000 रुपए दिखा रहा है, लेकिन आप इसको 12,999 में ले सकते हैं अगर आप कोड यूज करेंगे KP लाइव। अब आ जाते हैं कि जो यूएस फेडरल रिजर्व का एक्शन है उसका इंडियन इकोनॉमी पे अब असर क्या होगा फ्यूचर में। तो इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी समझना हमारे लिए जरूरी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ने वाला है। तो सबसे पहले यह समझिए कि एक कहावत है, व्हेन अमेरिका स्नीजेस द वर्ल्ड कैचेज अ कोल्ड। जब अमेरिका छींकता है तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। मतलब क्या है इसका सीधा सा मतलब है क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो अमेरिका में अगर कोई आर्थिक गतिविधि होती है तो उसका सीधा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पे पड़ता है। कैसे? इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए। इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? अमेरिका है। तो अगर अमेरिका की इकोनॉमी की हालत खराब होगी तो क्या हम पे उसका असर नहीं पड़ेगा? हमारे एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे?
गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? तो अमेरिका में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसका उल्टा इफेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है व्हेन अमेरिका स्नीजेस द वर्ल्ड कैचेस अ कोल्ड। अब ऐसा और तर्क देख लेते हैं क्यों है भाई? ये सर्वविदित है। क्यों सर्वविदित है? जैसे ही उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए वैसे ही जो स्टॉक मार्केट थे पूरी दुनिया के, करेंसी मार्केट थे पूरी दुनिया के, कमोडिटी मार्केट थे पूरी दुनिया के, उनमें गिरावट देखी गई। चाहे कमोडिटी मार्केट है वो गिरे, करेंसी मार्केट है उसमें गिरावट देखी गई, इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट है उनमें गिरावट देखी गई। जैसे भारत में निफ्टी और सेंसेक्स गिरा, वो क्यों था? क्योंकि अमेरिका के इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। तो क्या हुआ? जो भी विदेशी निवेशक थे, जो डेवलपिंग कंट्रीज यानी विकासशील देश, जैसे जो भारत विकासशील देश है, उसमें उसके स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते थे, वहां निवेश करते थे, वो अपना पैसा भारतीय स्टॉक मार्केट से निकालकर अमेरिका ले जाएंगे क्योंकि उनको बेटर डील मिल रही है अपने पैसे पे, वहां उनका पैसा वहां ज्यादा सेफ रहेगा क्योंकि वहां इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। तो जैसे ही उन्होंने बढ़ाया यहां सब गिरने लगा। ये सर्वविदित है। अब यूएस का जो फेडरल रिजर्व है वो बहुत तेजी से अग्रेसिव तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है ताकि वहां महंगाई कम कर सके, और उसका प्रेशर पूरी दुनिया के स्टॉक एक्सचेंजेस में दिख रहा है क्योंकि वहां गिरावट देखी जा रही, क्योंकि लोग अपना पैसा वहां से निकाल रहे हैं और अमेरिका ले जा रहे हैं। ठीक है, यही रीजन है। इंक्रीज इंटरेस्ट रेट इंक्रीज इन यूएस, द इन्वेस्टर पुल आउट एसेट अवे फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट। यहां से पैसा निकाल ले जा रहे हैं, अमेरिका ले जा रहे हैं। ड्यू टू हाई इंटरेस्ट रेट कैपिटल फ्लो मोर टुवर्ड्स अमेरिकन इकोनॉमी। अमेरिका ले जा रहे हैं, वहां निवेश कर रहे हैं। अब दूसरी सवाल क्या आती है कि भारतीय जो इंटरेस्ट रेट है वो इस समय क्या है? 5.4% रेपो रेट है भारत का। यही है रेपो रेट भारत का, देखें तो 5.4% है। और अमेरिका ने जो पॉलिसी इंटरेस्ट रेट अब कर दिया है तो वो कितना है? 3.25 है इसके बाद। उसके पहले कितना था? 2.5 था। तो जैसे जैसे अमेरिका अग्रेसिवली अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, भारतीय इंटरेस्ट रेट और अमेरिकी रिजर्व बैंक के इंटरेस्ट रेट के बीच का अंतर कम होता जा रहा है। जितने समय में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 300 बेसिस पॉइंट यानी 3% से अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, उतने ही समय में रिजर्व बैंक इंडिया ने 140 बेसिस पॉइंट यानी 1.4% से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं। तो यह क्या दर्शा रहा है कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट और भारतीय सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट्स में जो गैप है वो कम होता जा रहा है। ये जो गैप है ये कम होता जा रहा है। मतलब पॉलिसी इंटरेस्ट रेट गैप बिटवीन यूएस एंड इंडिया स्टूड एट 3.85%। पहले 3.85% था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के स्टार्टिंग में। आज कहां पहुंच गया है? 2.25%। कैसे 2.25%? इंडिया का 5.4 है, अमेरिका का 3.25 है। ठीक है, तो ये इस घटता जा रहा है। अब ये अग्रेसिव हाइक जो यूएस फेड कर रहा है ये फोर्स करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी कि वो भी अपने इंटरेस्ट रेट जल्दी से बढ़ाए, क्योंकि अगर भारतीय इंटरेस्ट रेट जल्दी नहीं बढ़ाएगा तो जो विदेशी लोग हैं अपना पैसा कैपिटल मार्केट से निकाल कर ले जा रहे हैं वो भारत में क्यों रुकेंगे? अगर उनको ज्यादा पैसा यहां इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो वो क्यों रुकेंगे? तो भारत भी फोर्स हो जाएगा, रिजर्व बैंक भी फोर्स हो जाएगा कि वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। और जो सितंबर 28 से 30 के बीच में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होने वाली है उसमें यह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 35 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट से भारत के रेपो रेट को बढ़ा देगा, यानी 0.35% से 0.5% के बीच में रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि हमें ये जो पैसा बाहर जा रहा है इंडियन मार्केट से उसको रोकना है, क्योंकि गैप रिड्यूस हो रहा है, हमें इस गैप को बढ़ाना है। क्योंकि ज्यादा गैप होगा तभी विदेशी निवेशक इंटरेस्टेड होगा भारत में आने के लिए, क्योंकि उसको लगेगा कि भारत में बेहतर रिटर्न मिल रहे हैं हमको हमारे पैसे पे, तो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। अब लेकिन यह भी साथ में कहा जा रहा है कि ये जो हॉकिश स्टैंड है अमेरिकन फेडरल रिजर्व का कि इंटरेस्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ाना है,
इसका ज्यादा देर तक अमेरिकी डॉलर को फायदा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे यूएस फेडरल रिजर्व तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, इसका असर यूएस के इन्फ्लेशन यानी महंगाई पे दिखेगा। वहां महंगाई कम होगी क्योंकि तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है, तो मनी सप्लाई को घटाया जा रहा है, पैसे की मौजूदगी को घटाया जा रहा है, आसानी से नहीं मिलेगा, डिमांड कम होगी, तो इन्फ्लेशन काबू में आएगा। जब इन्फ्लेशन काबू में आएगा तो यूएस फेडरल रिजर्व इतनी तेजी से इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा, तो उसका फायदा भारतीय इकोनॉमी को मिल सकता है, क्योंकि फिर फ्लाइट ऑफ कैपिटल जो होता है वो रुकेगा। साथ ही साथ सिर्फ अमेरिकन फेडरल रिजर्व तो अपने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा, भाई दुनिया में तो बहुत सारे केंद्रीय बैंक हैं, क्या वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? तो अमेरिकी सेंट्रल बैंक के इस एक्शन के बाद दुनिया के जितने सेंट्रल बैंक हैं वो भी तो अपने देश में महंगाई कम करना चाहेंगे, वो भी तो चाहेंगे कि निवेशक उनके देश से ना भागें, चाहे भारत हो चाहे दूसरा देश हो। तो वो सारे देश भी तो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। वी मे सी अ करेक्शन इन यूएस डॉलर। The central bank acknowledges improvement in inflation situation. Another challenge to US dollar could be aggressive tightening by other central bank. दूसरे बैंक भी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे अपने देश में इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। जब ऐसा होगा तो उनकी करेंसीज को, यानी जैसे भारत सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो भारत की जो करेंसी है रुपया है, उसकी गिरावट में भी एक रुकाव आएगा, एक ठहराव आएगा, क्योंकि सब बाकी लोग तो हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे। लेकिन यह भी बोला जा रहा है क्योंकि ये अग्रेसिव है, ये लंबे समय तक तो अग्रेसिव रह नहीं सकते। अगर इन्फ्लेशन कम हो गया तो उनको अपने इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे हाइक करेंगे वो, ठीक है। तो यह भी बोला जा रहा है कि ये सारे चीजें होने के बाद भी भारत दुनिया में एक स्वीट स्पॉट की तरह, ब्राइट बॉय की तरह है। इतना सब होने के बाद भी भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक है, नंबर 1 स्पॉट पे है। और यहां भारत में इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अमेरिका में डिमांड गिरेगी, यूरोप में डिमांड गिरेगी, क्रूड ऑयल प्राइसेस भी तो गिरेंगे। और हमारे यहां देश में सबसे ज्यादा आयातित महंगाई है, क्योंकि क्रूड ऑयल महंगा है, इस वजह से महंगाई ज्यादा बढ़ रही है भारत में। तो जैसे जैसे कच्चे तेल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरेंगे, क्योंकि वेस्टर्न नेशंस में, पश्चिमी देशों में डिमांड गिरेगी, मांग गिरेगी, तो उसका असर हमें कच्चे तेल के दाम गिरावट में दिखेगा। और जब वो गिरेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था को इसका फायदा मिलेगा। और भारतीय अर्थव्यवस्था 2024 की स्टार्टिंग से भारतीय रिजर्व बैंक अपने इंटरेस्ट रेट कट करना चालू कर सकता है। तो इसका भारत एक स्वीट स्पॉट में, ये सब होने के बाद भी। लेकिन ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में, अल्पकालीन समय में भारतीय इकोनॉमी पे कुछ असर पड़ेगा, जो एक नेगेटिव असर हो सकता है। वो असर क्या पड़ेगा? पहली चीज है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है अमेरिका का सेंट्रल बैंक, तो यहां फ्लाइट ऑफ कैपिटल होगा। जो विदेशी निवेशक हैं वो अपना पैसा भारतीय स्टॉक मार्केट से निकालकर अमेरिका ले जाएंगे, क्योंकि उनको बेटर रिटर्न अपने निवेश पे अमेरिका में मिल रहेगा। तो पैसा भारतीय स्टॉक मार्केट से बाहर चला जाएगा। पहला खतरा तो ये है। दूसरा खतरा क्या है? दूसरा खतरा है रुपए में गिरावट देखी जाएगी। अभी लगभग 1 रुपए से एक दिन में गिर गया, और यह बोला जा रहा है दिसंबर तक 81 से 82 रुपए के बीच में रुपया गिर जाएगा। तो रुपए गिरने का डर है। तीसरा क्या है? इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी। इंपोर्ट कॉस्ट कैसे बढ़ जाएगी? इंपोर्ट कॉस्ट राइजेस, इसका मतलब क्या है भाई? कच्चे तेल का दाम, क्रूड ऑयल का दाम मान लो गिर भी गया अंतरराष्ट्रीय बाजार, मान लो इस समय 90 रुपए है, कल वो 80 रुपए पर डॉलर पहुंच गया। आज 90 है, कल 80 रुपए पहुंच गया, तो हमें डॉलर में पेमेंट करना है, क्योंकि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय रुपये को इंटरनेशनलाइज कर पाए। लेकिन आज के समय तो हमें डॉलर में पेमेंट करना है। और अगर इंडियन रुपया डॉलर के खिलाफ गिर रहा है तो ये 80 रुपए पर बैरल हमारे लिए महंगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमें $80 देना होगा
एक बैरल के लिए। तो पहले $1 अगर 75 रुपए था और आज $1 अगर 82 रुपए हो गया, तो हमें ज्यादा रुपया नहीं देना पड़ेगा ये $80 देने के लिए। तो इंपोर्ट कॉस्ट जो हमारी है, आयात करने की जो हमारी लागत है, वो बढ़ जाएगी। फिर क्या होगा? करेंट अकाउंट डेफिसिट जो हमारा है, चालू खाता घाटा, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किसी भी देश का, यह दर्शाता है कि आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। टोटल अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, टोटल अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब मेरा है गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी उत्पाद का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात, इंडिविजुअल पेमेंट्स का आयात निर्यात, निवेश का आयात निर्यात, ये सारी चीजें का जोड़ घटाना करके करंट अकाउंट डेफिसिट निकलता है। तो ये बढ़ने का डर है। ये बढ़ने का डर क्यों है? क्योंकि हमारी भाई इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, आयात बढ़ जाएगा हमारा, क्योंकि डॉलर के सामने रुपया गिर रहा है। साथ ही साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार घाटा है, वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमको जो हम कच्चा तेल, खासतौर से नेचुरल गैस, जो भी कमोडिटी हम इंपोर्ट करते हैं, वो इंपोर्ट करना हमारे लिए महंगा हो जाएगा। तो व्यापार घाटा, गुड्स में जो व्यापार घाटा है, सेवाओं में जो व्यापार घाटा है, वो भी बढ़ जाने का डर है, क्योंकि डॉलर के सामने रुपया गिर रहा है। और क्या हो सकता है? और इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हो सकता है। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन मैंने बताया, हमारे देश में खास तौर से 85% हमारी जो ऊर्जा है, यानी जो हमारा क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल, वो हम आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और साथ ही साथ 54% जो हमारा नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस जो है, वो भी हम इंपोर्ट करते हैं। और ये चीज कई चीजों के उत्पादन में इस्तेमाल होता है। कच्चा तेल कई चीजों के उत्पादन में होता है, नेचुरल गैस कई चीजों के उत्पादन में भारत में इस्तेमाल होता है। तो अगर रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं वो भी तो महंगा हो जाएगा। तो ये क्या है? ये आयातित महंगाई है कि नहीं है? तो ये भी हो सकता है। और क्योंकि आयातित महंगाई है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, इसको कंट्रोल करना है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, यानी भारतीय रिजर्व बैंक फोर्स हो जाएगा महंगाई कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के लिए। तो ये सारे चीजें भारत पे होंगी अगर यूएस फेडरल रिजर्व इसी तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ाता रहेगा। लेकिन एक आशा यह भी है कि जैसे जैसे अमेरिका में महंगाई कम होगी, यूएस फेडरल रिजर्व उतनी तेजी से अपने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा और भारत एक स्वीट स्पॉट में है जिसका फायदा भारत को मिल सकता है। लेकिन ये सारी चीजें होने का खतरा भारत पे जारी है। तो अंत करने से पहले मेरी आशा है आपको ये समझ में आएगा उसका असर भारत की इकोनॉमी पे क्या होगा। तो अंत करने से पहले आपको एक बार फिर से बता दूं, अगर आप डिटेल में यूपीएससी के पूरे सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं, प्रीलिम्स और मेंस के, तो हमारे फाउंडेशन बैच 6 में आप एनरोल कर सकते हैं। आपको कोड इस्तेमाल करना है KP लाइव, और इस कोड के इस्तेमाल करने के बाद ये 24,499 की जगह आपको 18,999 में मिल जाएगा और आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये मॉर्निंग बैच है, 30 सितंबर से चालू हो रहा है। फायदे मैं आपको बता चुका हूं। अब जाने से पहले आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम तीनों जगह फॉलो कर सकते हैं। इस ग्रुप को फॉलो कर लेना, यहाँ सेशन की PDF आप लोगों को मिल जाएगी। इसी के साथ धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।